मनुष्य जाति के समक्ष क्रम विकास में संकट काल। वर्तमान समय में मानव जाति क्रम विकास के संकट काल में से गुजर रही है, जिसमें उसकी नियति का एक चयन छिपा है। क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जहां मानव मन किन्हीं दिशाओं में बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जबकि अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध और भ्रमित खड़ा है और अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा है। मनुष्य के नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा ने अपने मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों और प्रेरणाओं की सेवा के लिए बाहरी जीवन का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो इतना विशाल, इतना जटिल है कि उसकी व्यवस्था कर पाना असंभव है। यह एक जटिल राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक मशीनरी है। उसके बौद्धिक, संवेदनात्मक, सौंदर्यग्राही और भौतिक संतुष्टि के लिए एक सुनियोजित सामूहिक साधन है। मनुष्य ने एक ऐसे सभ्यता तंत्र की रचना की है जो उसकी सीमित मानसिक दक्षता और समझ के लिए तथा उससे भी अधिक सीमित उसकी आध्यात्मिक और नैतिक क्षमता के लिए उसे संभाल पाने और उसे उपयोग में लाने के लिए अत्यधिक विशाल है, जो कि भारी भूल करने वाले उसके अहम और उसकी क्षुधाओं के लिए एक अत्यधिक भयंकर सेवक बन गया है। क्योंकि उसकी चेतना की सतह पर अभी तक कोई महत्तर दृष्टामन, ज्ञान की कोई अंतर्भाषात्मक आत्मा नहीं आई है जो जीवन की इस प्रारंभिक पूर्णता को उसका अतिक्रमण करने वाली किसी वस्तु की मुक्त वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थिति बना सके। जीवन की इस प्रारंभिक पूर्णता को, प्रारंभिक मतलब जो शुरुआती पूर्णता जिन भी चीजों से प्राप्त आपको हुई है, उसको सुपरसीड करने के लिए वर्तमान में मनुष्य जाति जहां तक पहुंच गई, जिसको वह पूर्णता कहती है, हालांकि वो सारा का सारा एक भयंकर सेवक है जो केवल उसकी अहम और क्षुधाओं, भूल करने वाले अहम और क्षुधाओं के लिए एक भयंकर, अत्यधिक भयंकर सेवक है ये। और ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई चेतना अभी तक नहीं आई है, दृष्टा मन, ज्ञान की कोई भाषात्मक मतलब इंट्यूटिव नहीं आई है जो जीवन की इस प्रारंभिक पूर्णता को उसका अतिक्रमण करने वाली किसी वस्तु की मुक्त वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थिति बना सके। इसलिए क्या है कि इसके परे की जब ये आई नहीं, तो वर्तमान में जो ढांचा है, जो भी आपका जीवन है, उसको आप साधना मान बैठते हो, उसको जो मान बैठते हो सो मान बैठते हो। यहां समस्या है इसके अंदर। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि भाई ये तो ठीक ही चल रहा है, पर क्योंकि कोई दृष्टा मन, ये कोई ऐसी चीज नहीं आई, वो आती तो वो उसको अतिक्रमण कर ही पाता। तो एट लार्ज मनुष्य जाति के सामने ये एक भयंकर समस्या है। और बाकी तो जीवन का उद्देश्य ये बता रहे हैं, मुक्त वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थिति। जीवन जो है मुक्त वृद्धि के लिए एक उपयुक्त परिस्थिति बन सके, यहाँ हर कोई बच्चा जो आए उसको मौका यही मिले, मुक्त वृद्धि एकदम। अभी तक वो विचार में भी नहीं है, कंसेप्शन में भी नहीं है। तो इसका मतलब किसी दूसरी चीज की बात करी जा रही है। हम जो सोच समझ रहे हैं उससे कुछ अलग है। उसकी तैयारी कैसे करें? एकजुट होके ऐसी कम्युनिटीज डेवलप हों, मां श्री अरविंद कह रहे हैं, जो इस चीज की आवश्यकता को सबसे अधिक महसूस करते हो, इसकी तात्कालिक आवश्यकता हो, क्योंकि भी इसके बिना काम नहीं हो सकता। और केवल कहने के लिए नहीं, वो बारीकी से चीजों को देख सकते हैं, जगत की स्थितियों के बारे में वो अवेयर हैं। आप पिछले योग कर लोगे और कर लोगे, वो भी डिलीवरेंस नहीं देगी।
ये सेंस होना चाहिए कि ये वाले मार्ग में जाओगे तो ये होगा इस तरीके से। तो आपको बारीकी से एक सेंस हो, उस सेंस के आधार पे व्यक्ति को ये सीधी समझ ये आ जाए कि भाई इससे होगा नहीं। ये तो डिसाइसिवली ये काम करने से माँ श्री अरविंद जो विजन लेके आ रहे हैं उसी के लिए एक ऐसी कम्युनिटी हो। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता किनको मिलेगी? जो अभी नया बच्चा है, जो अभी तो सांचे में उसको या इस मार्ग में चलना है, उसको तैयारी करनी है। नहीं तो बोई भी फसल है, उसको काटना काटना है, वो बड़ा मुश्किल काम है फिर। कि ये जीवन जो है मुक्त वृद्धि का एक स्थान बन जाए, एक उपयुक्त परिस्थिति बन जाए, ये है मेन चीज। पहले इसकी आवश्यकता के प्रति हम अवेक हो जाएं, क्योंकि नहीं तो ये संकट काल जो हमारे समक्ष आया हुआ है उसको हम फेस या मीट नहीं कर सकते। तो ऐसे इसके अंदर इंडिविजुअल्स, ऐसी फिर बाद में कम्युनिटीज ऐसी हों जो तुरंत में इसलिए भी अलग लगेंगी क्योंकि वो अलग हैं। अगर सब जगह ये कॉमन सी बात होती तो फिर बाद में उनकी आवश्यकता भी क्या है। तो हम ये शुरुआत अभी अगर करेंगे तो बाद में आने वाले समय के अंदर तो ये एक सामान्य स्थिति बन सकती है। वर्तमान में तो जो सामने स्थितियां हैं उसका बिल्कुल विपरीत सा प्रतीत होगा। हालांकि जितनी गंभीर स्थितियां चारों तरफ है उसमें तो अब धीरे धीरे ये करने लायक काम है, ये अब समझ में आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसकी आवश्यकता है, यहां करने का यही काम है। वर्तमान में एकजुट होके केवल अपनी एनर्जीज को इसी काम में देना, ऐसी किसी चीज के अंदर नहीं देना जो इसके विपरीत हो। जीवन के साधनों की यह नई परिपूर्णता मनुष्य को उसकी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के लगातार अतृप्त बने रहने के दबाव से छुड़ा सकने की अपनी सामर्थ्य के कारण जीवन के साधनों की यह नई परिपूर्णता। कौन सी नई परिपूर्णता? क्या नई परिपूर्णता आ गई इसके अंदर? क्या अर्थ है इसका देविका जी? नई परिपूर्णता। मैं लाइन देख रही थी, मेरे को वो लाइन नहीं मिल रही है जो आप रीड कर रहे हैं ना। ये क्या? Means, this, ये this new ये रहा। fullness, हाँ। the means of light might be by its power। ये जो न्यू फुलनेस तो वही है जो कि अंतरात्मा की जो अभिव्यक्ति है उससे जो होगी वो न्यू फुलनेस है। क्योंकि अभी तो वो बाहर की सरफेस कॉन्शियसनेस पे आ ही नहीं रही है। क्योंकि उन्होंने कहा है ना उससे पहले वाला, फॉर नो ग्रेटर सीइंग माइंड, नो इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज हैज येट कम टू हिज सरफेस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम्म। जो कि बेसिक फुलनेस ऑफ लाइफ जो है उसको बाहर लेकर आए। तो ये न्यू फुलनेस ये होगी कि जो अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। अभी तो उसकी तरफ कोई इसमें काम केवल ही वो नहीं। वही बात नहीं है। इसमें ग्रेटर सीइंग माइंड और इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज, मतलब आप आपने जो जितने भी कला साहित्य संगीत ये परशूट्स या और जितने भी परशूट्स जगत के देखते हो वो भी हैं नहीं ये। मतलब कोई एक दूसरी ही चीज है। आप अगर सोचो कि सब लोग यही कर लेंगे, वो बात ही नहीं है। ग्रेटर सीइंग माइंड आ जाएगा और एक इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज आ जाएगी। तो इससे ये तो पता चलता है कि आज जो हमको ये लगता है अरे ये तो है ही, तो इसका मतलब वो है नहीं अभी। अभी जो हम सोच रहे हैं समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। क्यों? उसकी तो रेंजेस हमको आज धरती पे दिख रही है। लोग हैं ही अलग अलग स्तर के। और अभी भी इंतजार किस चीज का है फिर बाद में? अगर यही है तो ये तो है ही ऑलरेडी। जो जो आपके जो बेस्ट परशूट्स भी जो हैं वो तो हैं ही। पर नो ग्रेटर सीइंग माइंड अभी तक आई ही नहीं है, ये कह रहे हैं। ये नहीं सर्टेन वर्ग में रिफ्लेक्ट कर रही है इसमें, तो ये एक आपको सोचने के लिए बारीकी से मजबूर कर रही है
कि हमको कुछ अलग तरीके से अब देखना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप देख सकते हो, पर उसका आधार आपका जो ये सरफेस मेंटेलिटी है वो नहीं हो सकता। उसके तरीके से जीवन जीना, उसके तरीके से चीजों को देखना, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डीपर कोई आपके ये वाली बात है जो ये काम, ये शब्द बोल रहे हैं, ये क्या करें, ग्रेटर सीइंग माइंड और इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज। ये तो भीतर जाने से, इसको अभी दबा रखा है हमारे प्राण और शरीर ने। सारी सभ्यता केवल उसी को सुख पहुंचाने, उसी की तुष्टि के लिए व्यवस्थित है। सब टोटल मतलब पूरा ढांचा और किसी दूसरी चीज के लिए है ही नहीं, क्योंकि सफलता के मानक बताए जा रहे हैं ये, जीवन के कार्यों के रूप में नहीं, सफलता के मानकों के रूप में इसको बताया जा रहा है। तो अभी तक कोई ग्रेटर सीइंग माइंड और इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज नहीं आई है, तो वर्तमान के सारे कार्यों को अब देख सकते हो आप, उसका आकलन इसके तरीके से, मतलब उसको इवेल्युएट कर सकते हो। जो हमको इतना सुपरलेटिव लगता है या ओवरवेलमिंग लगता है सारा सेटअप, वो करें अभी तक कोई दूसरी चीज आई ही नहीं। अब इस दृष्टिकोण से समझो ये, अब इसके अर्थ निकल रहा है कि जो सारी चीजें, देविका जी अब समझ में आ रहा है इससे? हाँ जी, बिल्कुल। भाई ये तो जो कह रहे हैं उसका तो अर्थ निकल रहा है ना, यही निकल रहा है कि हमारे जो परशूट्स हैं सारे सरफेस के परशूट्स हैं। हाँ जी, और फ्रीली नहीं ग्रो कर रहे। जो हम जिस ग्रोथ को कह रहे हैं वो ग्रोथ कौन सी है, और उसके जो लिए ग्रोथ सामूहिक व्यवस्था तो है नहीं कोई, हाँ यहाँ जी, तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं ना जिस फ्रीली यहाँ डेवलपमेंट के लिए यहाँ इस पे जगह होनी चाहिए और हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये उसके लिए है ये सारी की सारी चीज, वो हो नहीं रही। ये करने का काम है। और माँ कह रही है आप विश्व के अकेले वो व्यक्ति हो जो इसके प्रति जागृत है, तो भी ये नए करने का कोई कारण नहीं है ये तो। और हम तो सारे इसके धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं इसके बारे में। ये तो अब बिल्कुल सही समय है कि एकजुट होके अपनी एनर्जी तो किसी और दूसरी चीज में नहीं जानी। और आपके भीतर चेतना जानती है कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, वो खूब खूब अच्छे से जानती है। आप जब डीपर मोमेंट्स में होते हो वो भी जानती है, आप जब सतही में होते हो वो भी जानती है। इसको हमको किसी दिन फेस करना पड़ेगा इस रियलिटी को। और जो आप पूछ रहे थे कैसे ये डिसाइसिव, वो तो डिसाइसिव आपको भीतर से पता चल ही जाएगा। आप जब डीप होते हो उसमें और सरफेस में होते हो वो आप अंतर कर पाते हो। आपको आभास भी होता नहीं, इससे भी गहरी चीज है। आपको सबको ये थोड़ा थोड़ा आभास भी होता है, अरे नहीं ये क्या है, इससे डीपर भी कुछ है। जितना का आभास हो जाए वहां तक तो वर्किंग ले जा सकते ही हो। वो फिर बाद में आपकी सामान्य चेतना की वर्किंग की स्थिति हो जाएगी, आपको और गहरे आभास होंगे। पर जितने का आभास होता है, जितनी आपके अंदर सिंसियरिटी है, उसको अप्लाई तो करो। ये हम सबके लिए है। जितने का आभास हो जाए उसको तो अपनी वर्किंग का पूरा स्तर बना ही देना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे, उसके लिए जो भी हम कारण बता रहे हैं, वो कारण हम अपने आप को ही बता रहे हैं, उससे कोई बात तो बनती नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं देविका जी? हाँ जी। तो इसमें यह है कि दिस न्यू फुलनेस of the means of life might be by its power for a release from the incessant unsatisfied stress of his economic and physical needs, an opportunity for the full pursuit of other and greater aims surpassing the material existence. तो बेसिकली जब न्यू फुलनेस के बारे में बता रहे हैं कि न्यू फुलनेस ऑफ लाइफ क्या होगी, कि एक ऐसी जो अंतर से एक पावर मीन्स ऑफ रिलीज। लाइफ होगी, हाँ लाइफ जी, की नहीं, ऑफ द मीन्स ऑफ लाइफ। हाँ जी, मीन्स ऑफ लाइफ माइट बी कि, हाँ, कि हम इस समय जो है बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये मतलब अपनी इकोनॉमिक जरूरतें, फिजिकल जरूरतें,
उन सब से वो उसको रिलीज करके उसको एक नया नया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देगी। फॉर द फुल परस्यूट ऑफ अदर एंड ग्रेटर एम, कि उस व्यक्ति का अभी जो हमारा एम है वो यही है कि भाई किस तरीके से हम ज्यादा न्यू संपन्न हो। फुलनेस क्या है? न्यू फुलनेस, न्यू फुलनेस, दिस न्यू फुलनेस क्या है? न्यू फुलनेस वही कि आत्मा की अभिव्यक्ति बेसिकली आगे जाके, क्योंकि अभी जो हम फुलनेस कह रहे हैं और ये जो शेयर में न्यू फुलनेस कह रहे हैं, तो उसमें अंतर पहले देखना पड़ेगा। अभी जो हम फुलनेस कह रहे हैं वो है कि जी कितना बंदा एजुकेशन हो जाए, डिग्रीज आ जाए और कितना ना ना, सक्सेस लाइफ उस में। डिग्री इसलिए आ जाए क्योंकि वो ये चीज प्रदान करती है। डिग्री से कौन पूछता डिग्री को? डिग्री की एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको क्या प्रदान कर सकती है उस पे है ध्यान। बिल्कुल, वो ताकि जो भी, इकोनॉमिक साउंड हो अजी जाए। जो भी वो जो भी करता हो, तो ये जो तो है, ये न्यू फुलनेस, ये तो नई होगी। हाँ जी, तो ये वाली जो न्यू फुलनेस है वो इन सब जो ये अनसेटिस्फाइड जो ये स्ट्रेस है इकोनॉमिक का, फिजिकल नीड्स का, तो ये उससे हमें हटाकर रिलीज करके, क्योंकि अभी तो हम रिलीज क्यों नहीं है, क्योंकि हम अभी बंधन में है इन सब चीजों के। एक बाइंडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग, सोसाइटी की कंडीशनिंग है, और उससे उस कंडीशनिंग से यही लगता है कि हाँ ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उससे इनसेसेंट, हम इनसेसेंट मतलब इनसेसेंट इज इनसेसेंट अनसेटिस्फाइड, नहीं, लगातार मतलब हाँ हाँ, लगातार जो सीज नहीं करती, चीज नहीं रुकती कर। नहीं वो। हाँ जी। पावर फॉर ए रिलीज, इससे आप रिलीव्ड हो जाओगे, रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द इनसेसेंट अनसेटिस्फाइड स्ट्रेस। एक एक शब्द कीमती है ये, अनसेटिस्फाइड। आप कुछ भी कर लो, जो आपकी ये नीड्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे फिजिकल हो, उनको यदि आप फुलफिल भी करते हो तो भी अनसेटिस्फाइड, ये किसी स्तर पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती और इनसेसेंट हैं। उसका दबाव आपके ऊपर है, उससे बाई इट्स पावर फॉर ए रिलीज, वो ही शक्ति आपको आके इससे रिलीज कर सकती है, आपको इससे डिलीवर कर सकती है, और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। अब ये प्लेन है, ये बातें जो कंटिन्यूअसली अपन शुरू से कहते आ रहे हैं, इसलिए करने का क्या काम है? डिसाइसिव टर्निंग। ये कॉमन सेंस की सी बात है। कैसे आज का दिन, आज की तारीख जानी ही नहीं चाहिए, एकदम डिसाइसिवली कि नहीं करेंगे अपनी एनर्जीज और कोई दूसरी चीज में। कोई फाइन डे तो हमको ये डिसाइसिव टर्निंग करनी पड़ेगी। फिर एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या बोल रहे हैं? An opportunity for the full pursuit of other and greater aims surpassing the material existence, कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करे जो है कि भाई हम अपने फुली परसुएट ऑफ अदर, जो हमारे ग्रेटर एम्स हैं हम उसकी ओर हम चले, और जो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस के जो हमारे एम है उसको सरपास करके। अभी तो आपके जितने भी, इवन कुछ भी ऊंचे से ऊंचे परशूट भी आप जो कह रहे हो ना, संगीत, साहित्य, कला, पता नहीं क्या क्या, इवन जो डीपर भी कहते हो, सो कॉल्ड, अभी हम फ्रेम ही नहीं कर पाते। हम वास्तव में मनुष्य जाति एट लार्ज वो उसी एक चक्र के अंदर है, एक फिक्स के अंदर है, एक दायरे के अंदर है। एट लार्ज मनुष्य जाति इस स्तर के ऊपर है। फोर, हाँ। फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ हायर ट्रुथ एंड गुड एंड ब्यूटी, तो क्या ग्रेटर एम्स है ये वाले कि भाई हमें जो डिस्कवर करना है हायर ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी। इस सेंटेंस में कहाँ जुड़ता है ये? फॉर द डिस्कवरी, इसको मतलब जुड़ता कहाँ है ये? ये अगर हम वैसे देखा जाए, दिस न्यू फुलनेस ऑफ द मीन्स ऑफ लाइफ माइट बी फॉर द डिस्कवरी ऑफ हायर ट्रूथ एंड ना, गुड एंड। नहीं, लाइट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर, फोर पहला आ गया, फिर कोमा के बाद फोर, फिर आ गया, फिर कोमा के बाद फोर, तो अपॉर्चुनिटी है ये। माइट बी लाइफ
means of life, these might be an opportunity for the fullness, for the discovery, for फिर आगे for the discovery of a this, इसके साथ जुड़ रहा है किसके साथ में? फिजिक an opportunity for the full pursuit, या फिर an opportunity for the discovery of a higher truth, या an opportunity for the discovery of a greater and diviner spirit. ये सेंटेंस आपका ऐसे हुआ, ऊपर से पढ़ो इसके बाद, दिस न्यू फुलनेस ऑफ द मीन्स ऑफ लाइफ माइट बी, फिर ये छोड़ के एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फुल परस्यूट ऑफ वॉट एवर, फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस, फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस, एंड यूज लाइफ फॉर दिस। ये सेंटेंस हुआ, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, For discovery of higher truth and good and beauty, for discovery of a greater मतलब ये and हो गया सत्यम शिवम सुंदरम, उच्चतर सत्य, शिव और सुंदर, ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी, जो आप ये शुरू से ये कहते आए हो, सत्यम शिवम सुंदरम, फॉर द डिस्कवरी, उसकी तो डिस्कवरी के लिए हो। जीवन मेटीरियल एम्स को सरपास करके, मेटीरियल एग्जिस्टेंस के, आपके मेटीरियल एम्स नहीं, सो कॉल्ड डीपर एम्स भी हैं, वो मेटीरियल एग्जिस्टेंस को ही और सफल बनाने के लिए हैं। अभी तो मेन आपका क्रक्स, अभी केंद्र क्या है? मेटीरियल एग्जिस्टेंस। इसमें और सारी चीजें उसी को फलीभूत करने के लग रही हैं, चाहे आप अष्टांग योग कर लो, चाहे कोई कर लो, वो छूटते नहीं उससे। यहां मुक्त रूप से वो वाली चीजें फलीभूत हो जाएंगी जो अंतरात्मा जैसे प्रार्थना करती है, वो मुक्त तरीके से, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए हायर ट्रूथ एंड गुड एंड ब्यूटी। अभी तो डिफाइन करना ही मुश्किल है इनको। ट्रूथ क्या है, गुड क्या है, सच्चा शुभ क्या है, एंड ब्यूटी, सच्चा सौंदर्य क्या है, अभी तो डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए ग्रेटर एंड डिवाइनर स्पिरिट which would intervene and use life for a higher perfection of the being, जो आएगी और जीवन को सत्ता के उच्चतर परफेक्शन के लिए काम में लेगी। कैसी जबरदस्त बात है। अभी क्या है वो देखना चाहिए हमको, कि कुल मिला के खाली भौतिक और प्राणिक संतुष्टि, सब टोटल ऊंची से ऊंची चीज, संगीतकार है तो उसकी, अरे भैया तो कुछ है, और वो भी कह रहा है मैं कुछ हूं। हायर परफेक्शन नहीं है, ऊंची आपको कोई ओकल्ट नॉलेज भी आ गई तो भी खाली निम्नतर उद्देश्यों की पूर्ति। तो इसलिए बहुत ज्यादा हायर तो आ भी नहीं सकती अगर ऐसे एम्स हमारे हों। एट लार्ज मनुष्य जाति को आप देखोगे तो जितनी भी फैकल्टीज अभी सो कॉल्ड डेवलप हुई है, और अभी तो खूब खूब लोगों के अंदर है भी, सेवा किसकी कर रहे हैं? सेवा तो अपने निम्नतर सेल्फ की हो रही है। और एक एक दूसरा सिनेरियो ये है कि वहां जीवन को एक उच्चतर परफेक्शन के लिए, बीइंग के उच्चतर परफेक्शन के लिए काम में लिया जा रहा है। ये सिनेरियो डिफरेंट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया ये। तो अभी वर्तमान में क्या है, हम जिसको बहुत ऊंचा बता रहे हैं क्या है, वो उसको सम अप कर दिया श्री अरविंदो ने, कि ये, इसलिए हम ये कहते रहे ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो करने का काम है वो कुछ और है। इससे आगे, but it is being used instead for the multiplication of new wants and an aggressive expansion of the collective ego. तो बट अभी फिलहाल जो है, बट ये अब किसके लिए हमारी यूज हो रही है कि भी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू वांट्स, किस तरह से नई चीजों की हमारी जरूरतें, और किस तरह से जो हमारी ईगो है वो एग्रेसिवली वो एक्सपैंड हो जाए, कलेक्टिव ईगो। कलेक्टिव ईगो, बस अभी प्योरली यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
और कुछ भी नहीं है वर्तमान के अंदर जो आपकी बढ़िया बातें, ये सो कॉल्ड पता नहीं क्या क्या, ये सब केवल यही है। बस ये दृष्टिकोण आ जाए। श्री अरविंद कह तो रहे ही हैं, तो आपको ये सारी चीजें इसके अंदर दिख जानी चाहिए। तो ये आप जीवन ऑटोमेटिकली दोगे ही नहीं, स्पॉन्टेनियसली आप कैसे दोगे अगर दिख गई आपको तो। और अगर लोअर उसके अंदर पोटेंसी में जीवन को दे रहे हो, इसका मतलब दिख ही नहीं। भले आप लाइफ डिवाइन के ऊपर कमेंट्री कर रहे हो, पर हेतु क्या है? इसलिए बड़े बड़े व्याख्यान, बड़ी बड़ी चीजें, ये कर लो चाहे वो कर लो, अगर वो वाली एक सर्टेन ग्रंथि है वो नहीं टूटती तो वो सारी चीजें केवल इसी दायरे में आएंगी। इसमें तो साफ साफ कह दिया, केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू वांट्स, नए जो कामनाएं, अभाव, नए आपकी इच्छाएं, जरूरतें, ये पैदा कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि ये भी आपके लिए, जीवन के लिए जरूरी है। ये आपको, मेरे को तो जरूरत नहीं है इसकी, नहीं नहीं, आपको सिखाया जा रहा है नई कामनाएं, नई न्यू वांट्स। और कलेक्टिव ईगो है उसका एग्रेसिव एक्सपांशन। ये कैसे है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सूचना के कारण और के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण जगत नजदीक तो आ गया। भागवत साम्राज्य के लिए तो एक बहुत बड़ा विरोध है, कलेक्टिवली विरोध है। ये कलेक्टिव ईगो के कारण है। अब वो कैसे हो? सामूहिक रूप से पहले तो आपको थोड़ा बहुत चांस तो था कुछ अच्छी चीज परस्यू करने का और का, अब तो इतना क्लोज निट है सारा का सारा। अब आप कहोगे ये तो आपको रिलीफ देगा ही नहीं, ये पूरा सेटअप, आप इंडिपेंडेंटली शांति से रह ही नहीं सकते। इस दृष्टिकोण से आपको ये दिखना चाहिए विविडली, ये सारी बात साफ साफ कह रहे हैं श्री अरविंद, इसके अंदर तो कहीं कोई चूक नहीं रहे, और उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो देख लो। फिर आगे इसके, At the same time, science has put at his disposal many potencies of the universal force and has made the life of humanity materially one. कि इस समय एट द सेम टाइम जो साइंस है उसने काफी सारे यूनिवर्सल, मतलब साथ साथ ही, एट द सेम टाइम, इस सब के साथ साइंस ने और इसके, उसको सारे इस चीज में क्या किया, तो उसने हैज पुट एट हिज डिस्पोजल जो काफी पोटेंस, जो यूनिवर्सल फोर्सेस, तो बेसिकली जो साइंस की डेवलपमेंट है वो कैसे है कि यूनिवर्सल फोर्सेस को उसने यूज करा है, हैज फोर्सेस नहीं, मेड, यूनिवर्सल फोर्स, हाँ उसकी जी यूनिवर्स, पोटेंसीज। हाँ जी उसकी पोटेंसीज को यूज करा है और उससे जो लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको क्या हो मटीरियली सकता बन, है ये, कि कौन सी पोटेंसीज उसने रख दी? यूनिवर्सल फोर्स है और उसकी पोटेंसीज इसके हाथों में दे दी, उसके डिस्पोजल पे दे दी, वो क्या हो सकता है? ये जो सारे लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, या ये जो अभी ये सब, जैसे हमारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, हमारे गैजेट्स हैं, तो ये सब यूनिवर्सल फोर्स के ऊपर ही, साइंस जो है उसी के ऊपर ही आधारित है, क्या है जिससे हमारे यूनिवर्सल फोर्स? कंफर्टेबल हो गई। यूनिवर्सल फोर्स क्या होगी? यूनिवर्सल फोर्स तो बेसिकली वही है जो लॉज हैं हमारे, केमिकल लॉज, केमिस्ट्री साइंस के जो लॉज हैं, उसके नहीं, पीछे वो जो तो, चीज है। वो फोर्स नहीं है। यूनिवर्सल फोर्स क्या हो सकती है? ये तो इसने पता किया है कि ऐसे लॉज हैं, और ये पता ऐसे करता है कि जब आप नैनो टेक्नोलॉजी पे चले जाते हो तो वो पहले वाले लॉज को, वो अलग चला जाता है उससे। आप ये करते हो तो लॉज चेंज हो जाते हैं। खेती के अंदर मैं तो बारीकी से देखता हूँ, वो कहता है इस तरीके से मिलाओ तो इससे आपके ये एनपीके बन जाएगा, दूसरा कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे करो तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बात है, एक लॉ जो है वो दूसरे को जो है ओवर रूल कर देता है। लॉज तो ठीक है,
लॉज तो क्योंकि आप उसको उस तरीके से पहचान रहे हो, बस वो लॉज है। आपकी मशीन में जितनी रीडिंग दर्ज हो जाती है उसको लॉ बोल देते हो आप, पर उसके पीछे कोई फोर्स है, एक यूनिवर्सल फोर्स है। लॉज तो उसके हैं कि वो कैसे काम करती है। देविका जी इतनी बजे यहां से जाती हैं, देविका जी एक बीइंग हो गई, वो इधर से जाती हैं, वो रोज इतनी बजे निकलती हैं, इसको आपने एक लॉ के रूप में कि मैंने ऑब्जर्व किया, तो एक लॉ है। पर एक फोर्स है जो इस सब को चला रही है, वो क्या है वो तो डिफाइन करना मुश्किल है, पर उसके अंदर, उस फोर्स के अंदर ग्रेविटेशन भी है, उसके अंदर फिर बाद में मैटेरियल लॉज भी हैं। हम जितना ही उसको जानते हैं फिर बाद में धीरे धीरे, एक उसके पीछे शक्ति तो है, एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है। आप एनर्जी को कितना कॉन्क्रीट रूप में देख सकते हो, काम में ले सकते हो, सारी चीजों के पीछे एक एनर्जी है। सूर्य आपको प्रदान करता है, सूर्य के पीछे भी कोई चीज है, तो वो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो इसके पीछे, सबके पीछे काम कर रही है। लॉ तो उससे बनता है, उसके पैटर्न्स को लॉ बोलते हो आप। ये जो फोर्स किस तरीके से काम करती है, उसके पैटर्न्स हैं, हमको लगता है उसके पैटर्न्स हैं। तो आप ये कहते हो सूर्य जो है उसके चारों तरफ ये चक्कर काटते हैं, तो एक लॉ बना दिया आपने उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके। उससे वो फोर्स नहीं, फोर्स तो उससे इंडिपेंडेंट है। आप क्या किसको पढ़ाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, पर रोज आपको एक, आप एक पुस्तक लेके पढ़ा रहे हो, एक कोर्स करवा रहे हो सकता है साल भर आपको वही पुस्तक, तो एक, और एक एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर बैठते हो, एक सर्टेन पैटर्न है, उसको आप लॉ कह देते हो। फोर्स लॉ नहीं है, फोर्स की वर्किंग और उसके पैटर्न्स को आप लॉ बोलते हो। पूरा तो आप जान ही नहीं सकते, नहीं तो अगर फोर्स ही लॉ होती तो आप जान जान गए उसको। लॉज तो उसके पैटर्न्स हैं जो हम दर्ज कर पाते हैं बस, और जो है उसके भी दर्ज हम कोई बहुत ही इन्फिनिटेसिमल पार्ट को ही कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्ट को, जैसे मान लो कोई समुद्र की एक बूंद, मुश्किल से। वो एक फोर्स है, क्योंकि ये तो जड़ तत्व को ही मानता है, प्राण को मानता नहीं, उसी की एनर्जी को मानता है। फोर्स, एक एक चीज को हमको इसके पीछे, और यही श्री अरविंद इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं जब वो ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं। वेस्टर्न कल्चर किस कंसेप्शन के ऊपर स्थापित है, इंडियन कल्चर किस कंसेप्शन के ऊपर आधारित है। हम क्या है, वेस्टर्न कल्चर के आधारभूत कंसेप्शन को भी नहीं समझते। हम कहते हैं वो मेटीरियलिस्टिक है, अरे तो वो मेटीरियलिस्टिक होके भी पूरी दुनिया के ऊपर आज तो डंका बज रहा है उसका। तो हमको वो समझना चाहिए कि उसके भीतर क्या सत्य है। ये नहीं कि पश्चिमी है तो सारी चीज पश्चिमी खराब ही खराब है, ये कोई बात नहीं। वो किस आधार के ऊपर है, वो आधार हमको समझ लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति उससे कहीं मच मच हायर, उसकी कोई तुलना नहीं। तो हमको तो पश्चिम के ही आधार का नहीं पता, भारत के आधार का तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम कहते तो हैं, हमसे तो पश्चिमी संस्कृति के आधार भी चूक निकलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल फोर्स है उसकी मैनी पोटेंसीज, उसकी क्या क्या पोटेंसीज हो सकती हैं। अब इसकी क्या पोटेंसी है। पोटेंसी मतलब उसकी पावर हो गई। हाँ, ये यूनिवर्सल फोर्स की पावर भाई बेसिकली। इतना तो आपको अब पता चल रहा है कि फोर्स और उसके लॉज ये तो एक चीज नहीं है, अलग अलग है। जो फोर्स है वो लॉज के पीछे काम कर रही है। हाँ, ये कह सकते हो। और वो लॉज भी वो हैं जो पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं बस, है या नहीं है वो पता नहीं। क्योंकि मेरा लाइफ स्पान या मेरा देखने का स्पान बहुत थोड़ा है। एक व्यक्ति 10 दिन एक ही रास्ते से उसी समय जाता है, मैं उसको एक लॉ बोल देता हूं। स्टेटिस्टिक्स है बस ये, क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटी है। अगर बड़े व्यापक तरीके से देखेंगे
तो उसमें बेटर सैंपल साइज आएगी। एक सीमा से ज्यादा सैंपल साइज तो हमारी है ही नहीं। कितनी बड़ी सैंपल साइज है हमारी। तो हमारा जो लॉ बोलते हैं, लॉ मतलब कोई चीज रिपीट करती है अपने आप को, एक नियम है। जब मेरी सैंपल साइज ही बहुत ज्यादा छोटी है, मेरे को पता ही नहीं, सभी व्यक्ति ऐसे हैं जी, आप कितने जनों को जानते हो? आपके जो इर्द गिर्द है उनको जानते हो, आपकी सैंपल साइज तो बहुत छोटी है। हाँ ये बात तो है। कितने जनों के संपर्क में आए हो? तो हमेशा ये आप कहते हो कि अरे तू जनरलाइज कर रहा है, एक नियम बना रहा है, पर तेरी सैंपल साइज क्या है? तो मनुष्य जाति की हाईएस्ट भी करो, विज्ञान के डेटा और के डेटा, इससे ज्यादा डेटा तो ऑब्जर्व किए इंडियन कल्चर ने। एनी हाउ, पर ये जो यूनिवर्सल फोर्स है उसकी पोटेंसीज क्या हो सकती हैं? इसकी क्या पोटेंसीज हैं? नहीं, आइडिया नहीं है पोटेंशियस की पावर, हाँ यूनिवर्सल पावर्स हैं फोर्स। भाई, पावर है। जैसे आप इस फोर्स के अंदर ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन को काम में ले रहे हो ना आप? हाँ जी। आप नहीं तो कैसे तो चलो। यहां जितनी आपके ये पानी किस तरीके से काम करेगा, लॉज कैसे काम करेंगे, वो काम करेंगे ही नहीं अदरवाइज। आप जितना भी सेटअप कर रहे हो वो काम ही नहीं करें अगर आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं हो, काइनेटिक फोर्स नहीं हो। तो आप चलो और इसमें ऐसी एनर्जी, ये सारी बातें अगर आप ट्रेस बैक करो तो आप ये जो पोटेंसीज हैं इसकी, कि इसमें काइनेटिक फोर्स है, इसमें इस तरीके इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेविटेशन का लॉ है, फिर उसकी जो और पोटेंसीज, जो भी इसकी जो शक्तियां हैं, ये ऐसे करता है, इस तरीके से चीज है। फिर आप वनस्पति विज्ञान है तो उसकी पोटेंसीज क्या हैं? आप यूं तो एक पत्थर को डील कर रहे हो, पर जैसी आणविक शक्ति उसकी अणु में चले जाते हो, आप कह रहे हो परमाणु बम, शक्ति है ये, न्यूक्लियर पावर, उसकी पोटेंसी है ये तो आपके पास सारी चीज रखी है, पर जैसे ही उसको शोधित करके और आप उसमें से चीज निकालते हो, आप कह रहे हो ये औषधि बन गई। वो भोजन आप कर रहे हो, वो सारी चीज कर रहे हो, पर जैसे ही उसके भीतर की पोटेंसी पोटेंसी उसके भीतर का सत है, एसेंस है, वो निकाल के आपने औषधि बना ली, वो बना के आपने चिकित्सा विज्ञान बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये इसके भीतर की पोटेंसीज हैं। आपके चारों तरफ सारी चीजें हैं, पर जैसे ही आप उसमें से वो चीज निकालते हो, कितनी पोटेंसी बढ़ जाती है उसके अंदर से। आपके जेब के अंदर गोली पड़ी है, पर जब बंदूक में डालते हो और मारते हो, वो काम करती है, यूं खतरा थोड़ी है आपकी जेब में पड़ी है वो तो। पर जब उसके अंदर से जाती है और बैरल के अंदर से निकलती है, आप करे भाई अब खतरनाक बन गई है। एक छोटा सा सिक्का भी है आपके जेब में पड़ा है, यूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुएं के ऊपर से डालते और कोई नीचे खड़ा है उसके सिर पे पड़ेगा। कौन सी फोर्स है जिसने उसी चीज को इतना खतरनाक बना दिया, भयंकर रूप से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसने काइनेटिक एनर्जी वगैरह, जितनी जो जो आप ये नाम लेते हो, जितने भी ये क्या हैं, पोटेंसीज हैं। अगर ये नहीं हो तो कैसे आप काम करो? गाड़ी नहीं चले, आग नहीं जले, खाना नहीं पके, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जीवन संभव नहीं है इस तरीके से, भौतिक जीवन आपका, अगर ये पोटेंसीज नहीं आप हार्नेस करो अपने लिए। पर यही पोटेंसीज हैं, ऐसी बात भी नहीं है। आप मुट्ठी भर चीज से और पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हो, अगर आप धीरे धीरे एनर्जी के अंदर जाओ। अब विंड एनर्जी हम ऐसे इसको अपने तरीके से काम में ले लेते हैं, ये सोलर एनर्जी है, ये एनर्जी है, उसके पीछे तो कोई चीज होगी। तो आपके जितने विज्ञान, जितनी सारी चीजें, वो कोशिश कर रही है ये जानने की। खेती वाले अपने तरीके से देखते हैं, भाई ये तीन चीज मिलाओगे इससे फास्फोरस तो यूं ही बन जाएगा, मैं तो इसी से बना लूंगा, इसमें इतना तुम ये डालो तो इससे ये हो जाता है। आती कहां से है ये बातें, कि ये कंबाइन करने से आपकी सारी चीज का की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये नियम किसने बनाए? आप ये सोचो तो सही, कितनी मिस्ट्री है ये, कि आप उस कॉम्पोजिशन के अंदर, जो पहले आप अगर उसको कंज्यूम करते तो प्राण ले लेता, उसमें थोड़ी सी आप चीज मिलाते हो तो लाइफ गिविंग हो गई आपके।
वही पारा जो है मरकरी, अगर यूं कंज्यूम कर लो तो एक मतलब ml नहीं कंज्यूम कर सकते, मार डालेगा आपको। और उसको शोधित करके जब आप उसको पारद भस्म बनाते हो तो वो तो लाइफ गिविंग, ऐसी चीजों के अंदर जहां आपकी मृत्यु हो रही है और वो तुरंत दे दी, प्राण वापस आ जाते हैं। कैसे आ गई ये? इस पौधे को आप यूं कंज्यूम कर रहे हो, कुछ नहीं, उसकी भस्म बना के जला के जब कंज्यूम कर रहे हो बात ही कुछ और हो गई, और उसी में एक दूसरी चीज मिला ली तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसके पीछे कोई चीज तो काम कर रही है, भौतिक कोई कोई तो एनर्जी काम कर रही है, और उसकी पोटेंसी, उस फोर्स की हम काम में ले रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान, आपके एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे को उसके लॉज को हार्नेस करके हम उसको काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो रहा है देविका जी? हमको इतना क्लियर करके चलना पड़ेगा। जी। ये ठीक समझ में आ रहा है क्या आप तो? हाँ जी। हाँ। ये इसके डिस्पोजल पे रख दिया इसने, साइंस ने लाके, कि ये लो, एंड हैज मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी मैटीरियली वन, भौतिक रूप से एक कर दी। कि अब आप सब जगह जो साधन है, तोलने का साधन है, अमेरिका में चले जाओ, वहां भी यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर वहां लॉन्च होता है, इंडिया में पहले मिल जाता है। मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, सब जगह एक एक मिल रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चिकित्सा में क्या होता है, वहां भी मिलता है, यहां भी आपको मिल जाता है, इसलिए कोई मेटीरियली वन कर दी। ये सारे के अंदर इतना हो गया कि ह्यूमैनिटी की लाइफ को मेटीरियली इसने एकजुट तो कर दिया। और पहले इतने साधन नहीं थे, आज तो और क्लोजली आई। ये पहले तो वो वाली चीजें ही नहीं थी, वॉरफेयर के अंदर दूसरी बातें थी जब श्री अरविंद बात कर रहे थे। आज तो ये और खतरा है। पहले देश की सीमाओं की आप सुरक्षा फिजिकली कर लेते थे, बाउंड्री है साहब, वहां जाके बॉर्डर के ऊपर आपने लड़ाई कर ली। अब तो कोई बॉर्डर का कॉन्सेप्ट एज सच है नहीं, ड्रोन चला जाएगा, मारते रहो उसको। वॉरफेयर चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने लिफाफों के अंदर बायोलॉजिकल कोई ऐसे जीवाणु वगैरह डाले। ये हुआ था जब ये सद्दाम हुसैन का इनका युद्ध चल रहा था, लिफाफों में डाल डाल के एंथ्रेक्स वगैरह भेज रहे थे। तो ये वन भी कर दिया और ये खतरा खतरा भी हो गया। क्योंकि इंजीनियरिटी साइंस की ये भी है, वो ये भी प्रदान करती है, पूरे विश्व में कोरोना लिया ही। अब देखो, जो चीज इतनी कोई थी नहीं, अच्छा फिर बाद में उसका टीका लगाया जो उससे ज्यादा घातक है। तो मेटीरियली वन करने से उसने क्या क्या कर दिया, एनी हाउ, पर उसने ऐसी चीजें कर दी और मेटीरियली वन कर दिया। ये रोका नहीं जा सकता, इन किन्हीं भी चीजों को रोका नहीं जा सकता। आज भी जो चीजें चल रही हैं, ये पहले तो हमको इस दृष्टिकोण से कि भी चल क्या रहा है, साइंस अब कर क्या रही है। बट व्हाट यूजेस दिस यूनिवर्सल फोर्स इज ए लिटिल ह्यूमन। हाँ। मटीरियली वन का हम ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं सारे, तो हम्म। ये फैसिलिटी है सबके पास अवेलेबल है। इसके हम्म। पीछे, क्लास के पीछे टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन, उसके पीछे फोर्स है। हाँ, तो मटेरियली वन कर दिया इसने। हम्म, तो जो वो भी गैप्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन पहले जो कम्युनिकेशन। सिंपैथीज नहीं थी एक से दूसरी संस्कृति, अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी इसको यूज करने वाली जो शक्ति है, जो मैं बार बार कहते आया हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तो केवल श्री अरविंद की बात को कह रहा हूं। बट व्हाट यूजेस दिस यूनिवर्सल फोर्स इज ए लिटिल ह्यूमन इंडिविजुअल और कम्युनल ईगो। काम में लेने वाली जो चीज है, वो लिटिल ह्यूमन ईगो, इंडिविजुअल ईगो या कम्युनल ईगो, विथ नथिंग यूनिवर्सल इन इट्स लाइट ऑफ नॉलेज और इट्स मूवमेंट्स। ये इस समस्या ने, विज्ञान नए नए हथियार तो दे रहा है, नई नई पोटेंसीज दे रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है। अब तो लेजर हथियार आ गए, आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप उसकी तरफ वो करोगे, लेजर आ गई अब तो। और ये अब वहां इंस्टॉल कर रहे हैं कि आपके ड्रोन्स को और को मारना है,
तो उसको फिजिकली कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं, लेजर ऑपरेटेड है ये, लेजर से मार देंगे। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। अब वो कितना उसको प्रोड्यूस कर पाते, कितनी, बस ये बात है। तो आप सोचिए कि उस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने की। विध्वंस की यदि आपके अंदर प्रवृत्ति है और ये पोटेंसीज विज्ञान आपके हाथ में दे देता है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? उस समय श्री अरविंद संभावना के रूप में, और ये क्लियरली देख रहे थे, आज वो संभावना से ज्यादा अब रियलिटी बनती जा रही है वो चीजें। आप ये सोचिए कि कब वो कह रहे हैं, उस समय आज के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो तो उस समय कल्पना में नहीं थे जो आज हो चुके। एटम बम वगैरह तो थे, पर उसका और परिष्कृत जो रूप है आज जो आ चुका, वो वॉरफेयर आप जो देख रहे हो, जो ये इजराइल वगैरह अपना जो सिस्टम काम में ले, डिफेंस सिस्टम काम में ले रहे हैं, या ऑफेंस का सिस्टम काम में ले रहे हैं, यूक्रेन काम में ले रहा है, आप देखो तो सही। जिस तरीके की मिसाइलें हैं, जिस तरीके की चीजें उस समय तो थी नहीं। अच्छा, इससे आगे अब रोज नित्य प्रति ये चेंज होती जा रही हैं, और जो पीछे का जो आपने इतना सारा पैदा किया, उसको प्रोड्यूस किया, वो सारा हो गया बेकार। पर उसके लिए आपने धरती पानी जितने को आपने सीना उसका चीर के, क्योंकि थोड़ा सा करने के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसके लिए वो तो आपने कर ही लिया। और कोई भी देश कहे कि इसके लिए तैयार नहीं है, वो ये कह दे नहीं हम ये पोल्यूशन को रोकने के लिए, कैसे रोक लेंगे? आपके वेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न है। आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अब तो सीमाओं का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा भाई। फिजिकली लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें ही चेंज हो जाएंगी। टेक्नोलॉजिकली आप कर लोगे ये सारा काम। तो ये इसने मेटीरियली वन तो कर दिया, पर व्हाट यूजेस दिस यूनिवर्सल फोर्स इज ए लिटिल ह्यूमन इंडिविजुअल और कम्युनल ईगो। इसमें आध्यात्मिकता और की बात नहीं है, ये तो प्लेन फैक्ट्स हैं। ये यदि हम आंख बंद रखते हैं और सोचें, और इसमें इलविल हमारे पार्ट पे क्या है, वो लोग कर लेंगे। भगवान की कृपा होगी, भगवान जरूर ठीक कर देगा। माँ श्री अरविंद कार्य कर रहे हैं, और सुप्रामेंटल कार्य कर रहा है, वो कर लेगा। कोई महात्मा कर लेगा, कोई आध्यात्मिक पुरुष कर लेगा, कोई सोसाइटी कर लेगी, कोई, या मेजोरिटी की क्या है, साइंस ही इसका कुछ न कुछ तोड़ निकालेगा। आदमी तो क्या कर सकता है, विज्ञान ही कुछ न कुछ करेगा। करेंगे दूसरे ही, हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम ये, पहला हमारा काम तो यहाँ क्या है, इसके प्रति जागृत करना। और ये, अगर ये ईगो काम में लेता है, इससे मनुष्य जाति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे ये प्रतीत होता है कि हमारे गुरु का ये एक आदेश है, वो उनका ये काम है, इसलिए इसके विषय में संज्ञान करना, जीवन को पूरा मोल्ड कर देना। अब आप देख लो कि मुद्दा तो चेंज हो गया, नहीं तो पहले मुद्दे कुछ और थे। अभी और कोई दूसरी चीज करना, ये समझने के बाद तो ये तो फिर इसका मतलब जानबूझ के आंखें बंद करना, या अभी समझ में आया ही नहीं। समझने के बाद कोई भी आदमी नहीं कर सकता और कोई दूसरी चीज। तो अभी जो काम में ले रही है इस यूनिवर्सल फोर्स को, जो भी उसको काम में लेने वाली जो ईगो है, एक ह्यूमन इंडिविजुअल और कम्युनल ईगो, ए लिटिल, छोटी तुच्छ, विथ नथिंग यूनिवर्सल इन इट्स लाइट ऑफ नॉलेज और इट्स मूवमेंट्स, उसमें कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है। नो इनर सेंस और पावर अभी नहीं आई। आप कह रहे उसमें तो होगी, इतने बड़े सदगुरु हैं उनमें तो होगी, इतने बड़े ये हैं, इतने बड़े महात्मा जी हैं। ये जो यूनिवर्सली चीजों को देखने की शक्ति है, ये केवल श्री अरविंद के अंदर है, और कहीं ये है नहीं। उनसे जो संपर्क के अंदर हैं वो थोड़ी बहुत इसकी बात करते हैं, पर उनको भी इनइफेक्टिव बना देती है उनकी फिजिकल और वाइटल कॉन्शियसनेस। कि डिसाइसिवली हम एक राष्ट्रीय रूप से इस सारी चीज को ला पाए, ये अभी करने का तात्कालिक मुद्दा है। सफल होगा नहीं होगा, पर अपने आप को हम इसके अंदर दे दें, इस काम के अंदर। उसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो माँ बताएगी, क्योंकि हम तो नहीं जानते। भाई आपको ये कह दिया कि आप इस तरीके से काम करो कि एक कम्युनल या इंडिविजुअल ईगो के रूप में काम नहीं करो, पर करो कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि आप भोजन नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप जो
आपका जो जो भी सेटअप जो भी है, करोगे क्या? इन प्रश्नों के उत्तर पर आप अगर सिंसियरली पूछते ही अगर इसके प्रति अवेकन होगे तो उत्तर जरूर आ जाएंगे, जरूर ही आ जाएंगे। और एकजुट होके हमको इसके प्रति पहले तो स्वयं डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें और इस काम में अपने आप को लगाएं, पर और इसके विरोधी चीजें हैं उनको बिल्कुल डेलिबरेटली अपने बीइंग से तो निष्कासित कर दें कि भैया हमारे बीइंग में तुम्हारा स्थान नहीं है, नो एंट्री। ये बोर्ड लगाने का साहस करें। भाई हमारे अंदर अलग से कहां से आ गई, जब ये कह रहे हैं अभी तो कम्युनल ईगो और यही काम में ले रही हैं। बस स्पष्ट रूप से देखो अपने आप को, तो हम कुछ वर्थ वाइल करने, अरे हमारा ही जीवन अच्छा होगा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा इसमें। तो अभी जो काम में ले रही है उसमें कुछ भी यूनिवर्सल इन इट्स लाइट ऑफ नॉलेज और इट्स मूवमेंट्स कुछ नहीं है। नो इनर सेंस और पावर विच वॉज क्रिएट इन दिस फिजिकल ड्रॉइंग टुगेदर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। ये जो ह्यूमन वर्ल्ड का ड्राइंग, फिजिकल ड्राइंग टुगेदर, एक दूसरे के जो नजदीक आए हैं, अभी तक उसमें ऐसी कोई चीज नहीं आई जो क्या क्रिएट की करे, ट्रू लाइफ यूनिटी। इस ह्यूमन वर्ल्ड में फिजिकली ड्राइंग टुगेदर तो आप हो गए, हवाई जहाज पकड़ के आप फट से जाके किसी दूसरे शहर में जाके शाम तक वापस आ जाते हो। ये चीजें सारी हो चुकी, फिजिकल ड्राइंग टुगेदर। मेट्रोपॉलिटन सिटीज है आपके, 50 देशों के लोग साथ में रह रहे, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, सारी बातें हैं। भोजन के अंदर जो पहले आपके प्रेजुडिसेस हैं थे उसके अंदर थोड़ा फर्क आया है। ये सारी चीजें तो हैं। काम में लेने वाला ह्यूमन और इंडिविजुअल और कम्युनल ईगो है तो और भयंकर हो गया। मुद्दा नहीं चेंज हुआ, बात तो वो की वो है। पहले मेरे पास जेब में इतने रुपए थे तो इतने का मैं कर लेता था, आज इतने हैं, पर मुद्दा तो वो का वही है, प्री ऑक्यूपेशंस तो वो के वही है। इसलिए ये कह रहे हैं ये फिजिकल ड्रॉइंग टुगेदर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, इसके अंदर अभी तक कोई ऐसा इनर सेंस या पावर नहीं आया जो एक ट्रू लाइफ यूनिटी क्रिएट करे, ए मेंटल यूनिटी और ए स्पिरिचुअल वननेस क्रिएट करे। ये अभी तक नहीं आया है। ट्रू लाइफ यूनिटी या मेंटल यूनिटी की भी चीज नहीं आई है। इसका मतलब जो श्री अरविंद कहना चाह रहे हैं, जिसकी ओर ये पॉइंट करना चाह रहे हैं, वो बड़ी ही रेरिफाइड सी चीज है, वो बहुत ही अलग चीज है, ऐसी चीज नहीं है। और डिसाइसिवली उसकी ओर टर्न करना, वो भीतर से अगर आपकी पुकार आ जाएगी, माँ आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताएगी। अब आप ये देख लो, आप कितना प्रचार प्रसार कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। पहले तो अपनी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। क्या कर लो? नहीं, आपके पास पूरी धरती का भी मैंडेट हो, पर उसको काम में लेने वाली अगर कम्युनल और ये वाली ईगो हो, कर इसकी डिलीवरेंस नहीं हो सकती जब तक दूसरा पावर काम नहीं करे। यहां तक क्लियर है देविका जी? हाँ जी। क्या आपको ऐसे नजर आता है कि बिल्कुल आपके सामने ये सिनेरियो है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको और थोड़ा अगर विचार करना पड़ेगा इस है। और अगर प्रेम ये चेतना के अंदर आ जाए तो वहीं पर ही बहुत ज्यादा मुक्ति का एहसास होता है। अभी तो कुछ करा नहीं, बट सिर्फ ये विचार ही आ गए। अगर चेतना के अंदर आए, अभी तो माइंड के ऊपर ही है ये सब, हाँ बट अगर हाँ। कॉन्शियसनेस में ये काम करने शुरू हो जाए तो बहुत ज्यादा फ्रीडम फील होती है फिर। और करने के लिए मुद्दा महसूस हो रहा है। माँ श्री अरविंद का ये है, इसलिए जब माँ कहती है, समाधि पे लिखती है, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज प्रिपेयर्ड ऑल, इसमें हमारे पार्ट पे यही है, हम सबके पार्ट पे हमारी एनर्जी लेश मात्र भी दूसरी चीज में न जाए। नहीं तो हम श्री अरविंद के बच्चे कहाँ हुए? हम तो माँ श्री अरविंद के बच्चे कहाँ हुए? तो पहले तो उनकी शिक्षा को आत्मसात करना। तो माँ कह रही है कि पहले तो रीड श्री अरविंदो, रीड श्री अरविंदो, रीड श्री अरविंदो, आत्मसात करो, और फिर बाद में हम उनके वर्दी चिल्ड्रन बने। उनके लिए फिर वो बता देंगे क्या करना है, उसकी चिंता आप मत करो, वो खूब खूब बताना जानते हैं। पर रीड श्री अरविंदो, ये हो गया। ऑल दैट इज देयर इज ए केओस। अभी तक जो है वो क्या है? केओस, केओस है। और किस चीज का केओस है? क्लैशिंग मेंटल आइडियाज, अर्जेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फिजिकल वांट एंड नीड। केवल यही है। अब आप देख लो,
जब मैं जो चीज कहता हूं उसमें आपको चैलेंज तो महसूस होता है, पर ये तो अब श्री अरविंद कह रहे हैं, अब इसमें तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। केवल क्लैशिंग मेंटल आइडियाज हैं, अर्जेज हैं, अर्ज हैं आपकी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव फिजिकल वांट एंड नीड, वाइटल क्लेम्स एंड डिजायर्स, impulses of an ignorant life push, hungers and calls for life satisfaction of individuals, classes, nations, इनकी ही लाइफ सेटिस्फैक्शन केवल। अरे क्या इसके लिए हम थोड़े बहुत लोग भी अपना जीवन, और देना क्या है, ये तो जीवन को भव्य बनाना है, क्या इसका करके बैठे हैं हम? तो केवल यही है, जो आपके जितनी भी बातें हैं सब इसी के अंदर हैं। पूरे विश्व में जो चल रहा है यही है केवल, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने नजर आनी चाहिए। तो इसी को रिपीट करने से उन्हीं चीजों को और परिवर्तित करो, ये काम हमारा है ही नहीं। पहले तो इसके प्रति अवेक हो जाएं कि भाई ये करने का काम क्या है। और आज तो हमारे एग्जिस्टेंस का ही प्रश्न हो गया, बिल्कुल। तो संकट काल जीवन का नहीं, वो तो हमने पैदा कर लिया जीवन का। श्री अरविंद जिस संकट काल की बात कर रहे हैं वो तो चेतना की बात है कि मनुष्य जाति के क्रम विकास में संकट काल है। हमने तो जीवन में संकट काल पैदा कर लिया है, यहाँ की हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, ये स्थिति कर ली मनुष्य जाति ने। और उसको इतना गले उतार दिया कि ये प्रतीत ही नहीं होता, इतनी बात के बावजूद यार हमने संकट पैदा तो जीवन का ही कर लिया, चेतना में वृद्धि तो छोड़ो। तो क्या है? फिजिकल वांट एंड नीड, वाइटल क्लेम्स एंड डिजायर्स, इंपल्सेस ऑफ एन इग्नोरेंट लाइफ पुश। लाइफ पुश इंपल्सेस हैं उसकी, इग्नोरेंट लाइफ पुश की इंपल्सेस। ये यदि आप वाइब्रेंट और जीवंत तरीके से महसूस कर पाते, तो हमारे तो और कोई दूसरी बात ही नहीं है, सोच ही नहीं है। इनफैक्ट इसको हम सफलता बताते हैं। देखो मेरा व्यापार देखो, मैंने इस तरीके के कांच लगाए, देखो मेरी गाड़ी देखो, देखो मेरी ये चीज देखो। इसके अंदर अब आगे शायद ये बताएंगे कि इसमें आपको, आप सो कॉल्ड डीपर परशूट्स भी जोड़ दो, आपको थोड़ा सा ये भी आ जाए, तो भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कह दो थोड़ा मैंने इसके अंदर संगीत भी आजकल मैंने करना शुरू किया, थोड़े मैं भजन वजन भी करता हूँ, थोड़ा मैं ये भी करता हूँ, थोड़ी रीडिंग भी करता हूँ श्री अरविंद की, थोड़ा ये भी करता हूँ, वो भी वही बातें हैं और कोई दूसरी बातें नहीं है। क्या इतनी चीज क्या धरती पे लोग नहीं करते जितना हम कहते हैं हम कर रहे हैं? इससे तो मच मच बेटर लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं। और फिर भी अभी तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो कुछ और है। इस तरीके से जीना, अपने आप के जीवन को धन्य करना है, जाति के जीवन को धन्य करना है, विश्व के जीवन को धन्य करना है, मां श्री अरविंद के कार्य को चरितार्थ करना है। अरे इसमें सोचने से ही कितना आनंद आता है। इसको पहले और आगे पढ़ना। अब इसमें कोई बात है क्या आप लोगों के? क्या ये पिक्चर क्लियरली ऐसी नजर आती है क्या, ऐसी, या इसमें कोई अभी कंफ्यूजन है? अनिल जी कोई कंफ्यूजन है क्या इस पिक्चर में? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है, पर ये काफी मुश्किल नजर आता है, मतलब चीजें अभी। नहीं नहीं, वो मुश्किल है या जो भी है, पर क्या ये पिक्चर ऐसी है क्या? हाँ, नहीं ये तो सही है, मतलब जो अब हम देख रहे हैं चारों तरफ, जिस तरह से विज्ञान का मतलब वो पूरा एम जो है वो कंफर्ट, और जो वो अपन यूज भी कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, और फिर बढ़ता ही जा रहा है वो चीजों। तो एक जाल में तो नहीं, बिल्कुल उसमें देखिए से जिस तो दिन वास्तव में महसूस हो जाएगा उस दिन निर्णय अपने आप भी आ जाएगा। ये दोनों एक साथ ही हैं। मतलब जो सत चित और आनंद चित के अंदर दोनों पार्ट हैं, अवेयरनेस और पावर, दोनों एस्पेक्ट इसमें साथ में हैं। अगर आप कहते हो मैं इसके प्रति सज्ञान हूं, तो निर्णय उसका डिसाइसिव चेंज का साथ साथ आएगा। तो हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस वाले पार्ट पे कुछ काम हो जाए। पर आपको ये स्थितियां क्रिस्टल क्लियर नजर आनी चाहिए एकदम, अरे ये और कोई बात ही नहीं है ये तो। पर उसके लिए आपको हिस्ट्री का सेंस होना जरूरी है, जगत की क्या स्थितियां, और वो श्री अरविंद की लाइट से पता चलेगा, और कहीं पता नहीं चलेगा।
क्योंकि ये तो सब लोग कहते ही हैं, नहीं विज्ञान का ये, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग कह रहे हैं बच्चों का भविष्य खतरे में, मोबाइल ऐसा है, वो तो लेख आते ही रहते हैं। उससे कुछ नहीं कि अब हम आध्यात्मिक आवश्यकता के प्रति जागृत हो गए, एक नहीं होता इसमें। ये जो आपके सो कॉल्ड पर्यावरण से संबंध रखते हैं, वो एक जागृत नहीं हो रहा वास्तव में, पर्यावरण से किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका तो मंसूबा कुछ और है। ठीक बात। हाँ दीपक, कोई बात है? ये एक्चुअली दिखने वाली बात है, इसको ऐसे तो कैसे बोला जाए, हाँ क्योंकि रोजाना की रोजाना हम उन चीजों को काम में लेते हैं, रोजाना हमारे हाँ लिए फिर वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी भारी हो जाती है, बड़ी हो हाँ जाती है, हाँ मेरे पास बड़ी गाड़ी बड़ी हो जाती है, साधन वो तो। अब एक्चुअली क्या है कि वो उसको उस तरह से ज्यादा इसको उस तरह प्रेशर करने से भी थोड़ा ना कुछ हो पाएगा, मतलब कि भाई जबरदस्ती भाई मेरे को सब जगह परमात्मा दिखना चाहिए, मैं कोशिश करूँ इसमें भी दिखे, ना इसमें भी ना, दिखे, ये नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ी ना होगा। होता है, वो ना ऐसा ना। नहीं होगा, नहीं ऐसे हम्म, नहीं होगा। तो वो ये तो एक चीज एक वो दूसरी है। बेंट होता है, वो एक अलग बेंट होता है वो। हाँ, आप उस धारा के खिलाफ तो चलने की पूरा प्रयास करके, और जितना हो सकता है उतना, भाई वो गोवर्धन उठा रखा है उसके नीचे अपना डंडा ही लगा दे, तो भी अपना तो प्रयास तो कम से कम वो हो कि भाई हम इसमें हाँ जाने का कोशिश करें। भाई, इससे बाकी निश्चित रूप से एक बात तो पक्की है कि ये जो हम चर्चा करते हैं पूरे दिन, कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो रहता है। तो हम जो और ज्यादा फॉल कर सकते थे, उससे तो आपको पता नहीं कि कितना रिलीफ आ गया। एक तो मैं बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता था, इसने एक बेसिक मेरे को एक लेवल दे दिया, भैया इससे नीचे नहीं जा सकोगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ गया, तो मैं यहां से जो जंप लेता हूं, एक तो मैं बिल्कुल नीचे से जंप लेता, कितना ले पाता, अब मेरा जंप करने का दायरा चेंज हो जाएगा। तो जितना जंप कर सूंगा, मेरे धरातल धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। कुछ आपके पास ऐसी क्लैरिटीज कोई कोई दिन होती है, किस पूरे दिन में भी किसी किसी समय होती है। एक जो है लगातार दिमाग में ये आती है, तो एक इसके प्रति पहले तो एक बिल्कुल नेगेटिविटी हो सकती है, अब धीरे धीरे स्वीकार्यता बनती है, फिर पॉजिटिविटी बन जाती है। ऐसी धीरे 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 अगर आप निरंतर इसके संपर्क में रहते हो, तो निश्चित रूपेण इसमें कुछ न कुछ फर्क तो आता ही है। और व्यक्ति जो पहले समझने की स्थिति में नहीं था, अब किसी अच्छे क्षण जब उसकी चेतना थोड़ी प्रखर है, तो मां से प्रार्थना करता, मां करना ये चाहता हूं। ये तो रात दिन का ही फर्क पड़ गया, बहुत डिसाइसिव फर्क पड़ गया ये। और अब आपका, क्योंकि पीछे का जितना भी आपने पढ़ा लिखा है, उसको बैकग्राउंड के रूप में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, कड़ियां एकदम से जुड़ जाएगी आपके। चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार नहीं, इतने दिन से जो तैयारी कर रहे थे वो जुड़ जाएंगी, वो यथास्थान आ जाएंगी एकदम। तो ये तो अब जितना हमसे बस पड़े तो करते रहो भाई, जितना चल सके चलते रहो। और जितना हम इसके बारे में, पर श्री अरविंद ने तो कहा, वो हमको क्लियरली ये पिक्चर पूरे जगत की, और ये पढ़ने के बाद निश्चित रूप से अब आप कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे, जगत की स्थितियां देखोगे, तो ये नहीं है कि आप वैसे ही, कैसे हो सकता है भाई, इतना तो मानसिक रूप से भी आएगा। आप कंपैरिजन भी करोगे, भाई श्री अरविंद तो ये कह रहे थे, इसको अब अपन कैसे इसके ऊपर अप्लाई करें, ये बातें तो उठेंगी, ये थोड़ी ये नहीं उठेंगी। धीरे 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 परिवर्तन आएगा, ऐसी बात थोड़ी है। और कितना ये आप इंटेंसिटी से करते हो। हैं? तकलीफ में तकलीफ में आने पे ही उठती है, बस जरा बहुत कोई उठती है, तो वो भी क्या है कि थोड़ा सा वो दर्द में आराम हो जाता है तो वो छुट जाती है वापस। अब तकलीफ हम तो यहाँ स्क्रीन पे हाँ, बैठ के किसी की पैदा कैसे करें। हाँ, वो अपने आप को तो अपन नहीं करनी, तो पैदा हमारी जिम्मेदारी से ना सबकी तकलीफ पैदा करना, वो तो हाँ अपने आप ये तो माँ कर रही है, उसमें तो तकलीफ बैठे तो तो नहीं, हमारे नहीं लिए करना प्रकृति, पड़ेगा। यहाँ हम पर्याप्त तकलीफ में हैं, बस वो पता नहीं चल अगर रहा, तकलीफ में तो है ही ऑलरेडी। हाँ, तकलीफ में तो है, लेकिन वो उस तरह से नजर आना, वो तो वो सारा सिस्टम बना हुआ तो उसी चीज के लिए है, और जैसे जैसे चीज बन के आएगी तो आएगी, उसका तो क्या कर बिल्कुल सकते ठीक बात है। एनी हाउ, पर अपन ये अभियान चालू रखते हैं। तो लाइफ डिवाइन ये अपनी, अभी तो कुछ पेज हैं, ये अपना 83, 4, 5 और 6 के ऊपर, ये 6, 4 पेज बाकी हैं, पर 4 पेज भी कवर करने में, क्योंकि हम ये क्रिस्टल क्लियर बना के चल रहे हैं, हमारी चेतना में एकदम विविड हो जाए, बस प्रयास ये है। क्योंकि ये दोबारा हम ये टेक्स्ट को डील करें नहीं करें इसका पता नहीं, क्योंकि अभी तो यात्रा और जबरदस्त है, क्योंकि इसके बाद जो आ रही है, वो तो आपके पास सिंथेसिस आने वाली है इसके बाद, जबरदस्त चीज है वो।
22 के बाद 23-24 2 वॉल्यूम सिंथेसिस के हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री